हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बार और फिर से उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें आपने पहले पार्ट में जाना। उसी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे जिसमें आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर बेस्ड के जानकारी के आधार पर आपने नॉलेज हासिल की। आज हम आइसोमेरिज्म में एक और स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। इसी आइसोमेरिज्म से संबंधित 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके तो अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र में 3 डायमेंशनल स्पेस या त्रिविमीय आकाश तल में अलग अलग विन्यास पाया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। इस आइसोमेरिज्म में इसमें आपने लैक्टिक एसिड के बारे में जानेंगे। इसमें लैक्टिक एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह और इसमें मेथिल और हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल समूह और वहीं इसके अतिरिक्त कार्बन का असीमित परमाणु जुड़ा रहता है। यह समतल प्रकाश को ध्रुवित कर देता है और एक दूसरे को मिरर फेस में स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। प्रमाण के आधार पर इन अणुओं को दक्षिण ध्रुवण को डेक्सोरेटरी और वामवर्त ध्रुवण को लेबोरेटरी ध्रुवण भी कहा जाता है। इस प्रकार 2 स्ट्रक्चर इसके लैक्टिक एसिड के पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर या दूसरा आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने श्रृंखला में आने वाले इस श्रेणी में ए बी और बी ए लिया है। वहीं इसके मध्य में पाए जाने वाला कार्बन परमाणु द्विबंधों से बंधा रहता है। फिर भी इसके स्ट्रक्चर को देखें तो पहले में ए बी एक समांतर श्रेणी में है, जबकि दूसरे निचला वाला स्ट्रक्चर बी ए अलग अलग है। निचला वाला हिस्सा बी ए एक दूसरे के अलग अलग है। इसको हम 2 प्रकार के अणुओं के माध्यम से समझेंगे, जिसमें से पहला होता है लेक अम्ल और दूसरा फ्यूमेरिक अम्ल। इस प्रकार के समवायता या आइसोमेरिज्म में कार्बन परमाणु द्विबंधों से बंधे रहते हैं, जिसमें एक समपक्ष और दूसरा विपक्ष प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में इसमें कार्बोक्सिलिक समूह का अणु अलग अलग विन्यासित रहता है। इसके अंतर्गत समपक्ष में आने वाले अणु को सिस और विपक्ष में आने वाले अणु को ट्रांस कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाला नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला स्ट्रक्चर एथेन अणु का है। इसमें 2 एथेन के अणु हैं, जिनका विभिन्न वेरिएशन में स्ट्रक्चर तैयार है। इसे समरूपण समवायता के नाम से जाना जाता है। इस एथेन के अणु में है, यदि हम कार्बन परमाणु को एक जगह स्थिर कर दें और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में घुमाएं तो इस ऐसी स्थिति में एथेन के बहुत अनंत समरूपण प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक स्टार ग्रेड और दूसरा एक्लिप्स्ड।